हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। तो आज के इस वीडियो में हम जो अपने बीएससी सेकेंड सेम की हमारे पास पहली यूनिट रहने वाली है यानी एल्कीन्स, उसको डिस्कस करने वाला। ऑल राइट, तो ये हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन जनरल की एल्कीन्स हमारे होते क्या है, उससे आगे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा फर्स्ट सेम था वहाँ पे हमने स्टडी किया था एल्कीन्स, है ना। अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इन डेप्थ देखें तो हमने क्या पढ़ रखा, एल्केन्स को पढ़ रखा है कि नहीं। हमने एल्केन्स को पढ़ रखा है। अगर हम बात करें एल्कीन्स की, तो एल्केन्स किसका पार्ट है हम जानते हैं मैम। हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जनरली ऐसे कंपाउंड जहां पे आपका हाइड्रो माने की हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एंड कार्बन माने की कार्बन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इस हाइड्रोकार्बन्स आपके क्लासिफाई होते हैं दो क्लास में। कौन कौन सा बनता है, ये सब आपने 11th-12th की चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक क्लास होता है आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। आपके पास क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड एक होता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑल राइट, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहां पे कार्बन की जो सारी वैलेंसीज हैं, जस्ट फॉर ये कार्बन है, इसकी सारी वैलेंसीज क्या है, हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड है ना। ये ऐसे टाइप के हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि नो डबल एंड ट्रिपल टाइप की बॉन्ड प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ठीक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल होगा, और एग्जाम्पल ले तो CH3 और इधर भी CH3, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मैथेन होता है और ये हमारा क्या होता है, इथेन होता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सारी वैलेंसीज, मतलब सारी वैलेंसीज हमारे हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन वही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और जो वैलेंसी हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करनी थी वो वैलेंसी अब कार्बन कार्बन आपस में शेयर कर रहा है ना। तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक और पॉसिबिलिटी है कि ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड H एंड H। तो ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ पे तो तीन बॉन्ड है, यानी कि कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड की है, बाकी तीनों वैलेंसीज कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। तो ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि जहाँ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड का क्लास है। एंड सैचुरेटेड आपका क्या है, सैचुरेटेड जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड का प्रेजेंस ना हो। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो जो ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं ना अपने पास, जो अपने पास सिंगल बॉन्ड वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्केन। एल्केन यानी कि ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके दो आएंगे। एक पहली क्लास होती है आपकी एल्कीन्स। पहली क्लास क्या होती है अपने पास, एल्कीन्स होती है, एल्कीन्स। एंड दूसरी क्लास होती है अपने पास एल्काइंस। ऑल राइट, तो ये जो एल्केन्स था इसके बारे में हमने ऑल टुगेदर अपने फर्स्ट सेम में स्टडी कर लिया है। ठीक है, एल्केन्स एंड साइक्लोस एल्केन्स हमारी लास्ट यूनिट थी और वहीं से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है इस सेमेस्टर में, जो कि है हमारे पास एल्कीन्स। ओके, क्या है, एल्कीन्स है। इसी एल्कीन्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट में स्टडी करना है। इसके नेक्स्ट यूनिट में हम क्या स्टडी करेंगे, एल्काइंस। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर गोइंग टू बी योर नेक्स्ट 2 यूनिट्स। ओके, एल्केन्स आप क्लियर हो गए। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो CnH2n+2, ये हमारा क्या था, जनरल फॉर्मूला एल्केन के केस में, यानी कि आपके पास क्या हो जाए, आपके पास CH4 हो जाए, मेथ हो गया, CH3 है ना, ये आपके पास इथेन हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम C2H6, ठीक है। तो CnH2n+2 लग रहा है, देखो C2H2n मतलब 2 2 4 और 4 + 2 6, CnH2n+
टू ये क्या होता है, इस ये फॉर्मूला होता है जनरल हमारा एल्केन्स लिखने का। अब हम आ जाते हैं अपने सीधे सीधे एल्काइंस पे, जो कि हमें स्टडी करना है। चलो एल्कीन्स पे, और एल्काइंस हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें अपने एल्काइंस की, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्कीन्स की। तो अगर हम बात करें एल्कीन्स की, तो हमारे पास क्या है कि ये जो एल्कीन्स होते हैं, सबसे पहले क्या चीज जानना चाहिए हमें, इसका जनरल फॉर्मूला है ना। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला, तो ये आपको मिलता है CnH2n CnH2n, है ना। क्या मतलब है, अच्छा ये बताओ कि एल्कीन्स में क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है, अगर 1 रखोगे तो CH2 ये मिलेगा, है ना। क्या ये कभी पॉसिबल है, CH2 टाइप CH4 के अलावा नहीं पॉसिबल है ना, या फिर कुछ और लगाओ तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपके एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए। क्या बोला कि एटलीस्ट एल्कीन्स के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो वो कैपेबल नहीं है कि वो आपका एल्कीन बना पाएगा, है ना, जैसे कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन हो जाएगा, C2H4। C2H4 इसे हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। ठीक है, इथाइलिन भी कहते हैं इसे, हम जनरल नेम में बोले तो इसे हम इथाइलिन भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, इसका पहला मेंबर C2H4 होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि हमने एल्केन्स के केस में देखा, उनको हम और किस नाम से जानते हैं, वो हमारे पैराफिन्स होते हैं। क्या होते हैं, पैराफिन्स होते हैं। सिमिलरली जो हमारे एल्कीन्स होते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम ओलिफिन्स। ओलिफिन्स क्यों ओलिफिन्स कहते हैं, क्योंकि जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, तो सो दे आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स जो है ये एक लैटिन वर्ड ओलियम से डिराइव्ड है, ओलियम से डिराइव्ड है, एंड इसका मतलब होता है जो हायर एल्कीन्स, जनरली हायर एल्कीन्स आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग टाइप के होते हैं, सो वी कॉल देम इनको ओलिफिन्स। ठीक है, क्या एमसीक्यू में पूछ देता है कि इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम जनरली ओलिफिन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब इसके मेंबर्स क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये क्या हो गया अपने पास, इथीन हो गया। ये क्या है, एक तरह का एल्कीन है। एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास इथीन हो गया। प्रोपीन ले लो, एक और कार्बन चेन बढ़ाओगे तो CH3C डबल बॉन्ड CH2, है ना, CS2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका प्रोपीन हो गया, है ना, प्रोपीन हो गया। और ऐसे ही बना लो CCC डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, H लगा लेना, ये आपके पास ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि एल्कीन्स आपके जनरली होते क्या हैं और किस क्लास का, किस क्लास का ये फॉर्मेशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो एल्कीन बन रहा है, CS2 हमने लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया है। इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल पिक्चर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले अगर लेट्स फॉर एग्जांपल से हम CS2 डबल बॉन्ड CS2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, इसमें CS2 डबल बॉन्ड CS2 में हम सभी को पता है कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, है ना। ये मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं। जब हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और जब आपका साइड वाइज ओवरलैप होता है, जैसे ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है और ये आपका p ऑर्बिटल, ये साइड वाइज इतनी ओवरलैपिंग हुई ना, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हेड ऑन हेड ओवरलैप मतलब कि ये मान लो ये आपका p था, ये s था, यहाँ पे हेड ऑन हेड ओवरलैप हुआ तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आपका जब लेटरल ओवरलैप या साइड वाइज ओवरलैप होता है तो आपका बनता है पाई बॉन्ड, और जब हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है तो आपका बनता है सिग्मा बॉन्ड।
और डबल बॉन्ड में हमेशा आपका क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम स्ट्रक्चर को देखने की क्या बना। तो देखो हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। हमारे पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड में हमें क्या पता है कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी। तो इस कार्बन का ये आपका पी ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये पी ऑर्बिटल, दोनों ने क्या किया, हेड ऑन हेड ओवरलैप किया। साइड वाइज तो नहीं किया है, हेड ऑन हेड ओवरलैप किया है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये जो बनेगा ये आपका सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, क्योंकि कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे किसकी बात आ जाएगी, आपके हाइब्रिडाइजेशन की बात आ जाएगी। ओके, यानी कि इस कार्बन का भी sp2 है ना, इस कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट चीज, अब देखो इस कार्बन के पास क्या होगा, इस कार्बन से अटैच होता है क्या, इस दोनों कार्बन से दो दो H अटैच है, दोनों कार्बन से कौन है, S H अटैच है। तो ये हुआ हमारा हाइड्रोजन एटम और ये हुआ हमारा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व होता है और इस कार्बन का sp2 इन्वॉल्व होगा। ऑल राइट, हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व होगा और इस कार्बन का sp2 इन्वॉल्व होगा। सिमिलरली यहाँ भी S और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली यहाँ भी ये आपका क्या हो गया, H और ये आपका S और इसका है sp2, है ना। फिर यहाँ पे भी ये बॉन्ड बनेगा, तो ये इसका sp2 और इसका s ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन है। तो ये चीज क्या समझ में आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपका कार्बन का sp2 मिलके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये भी जो बॉन्ड बनेगा आपके कार्बन और हाइड्रोजन के ओवरलैप से, वो भी किस टाइप का बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देख लो हेड ऑन हेड ओवरलैप हो रहा है ना, कोई साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई लेटरल ओवरलैप नहीं हो रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, तो मैम आपने तो सारे बॉन्ड सिग्मा दिखाए हैं, व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड, है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये किसका पार्ट है। तो लेट अस सी कि देखो ये है आपका कार्बन और ये है आपका कार्बन। अब ये पाई बॉन्ड बना होगा, यानी कि लेटरल ओवरलैप हुआ होगा, आपके पी ऑर्बिटल्स लेटरली ओवरलैप किए होंगे, है ना। पी ऑर्बिटल्स क्या किए होंगे, लेटरल ओवरलैप किए होंगे। ओके, तो हमें पता है कि एक पी ऑर्बिटल ऐसे भी प्रेजेंट होगा, एक ही मैं दिखाती हूँ, एक इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसे भी प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा इसका एक पी ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये कंबाइन करते हैं, ये ओवरलैप करते हैं। कैसे, ये वाला इससे ओवरलैप, ये हमने हालांकि दूर दूर दिखाई, ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, डॉट दिखाने का मतलब यही होता है कि हम ओवरलैपिंग को शो कर रहे हैं, तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। और जब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज योर पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे बना सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे बना आपका रिस्पेक्टिव पाई बॉन्ड। तो टोटल एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये मत समझना कि दो पाई, नहीं भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये आपका एक पाई बॉन्ड है। जब ये पूरा लेटरल ओवरलैप हुआ तो ये नहीं कि ये एक पाई ये दूसरा पाई, ऐसा नहीं होता है, ये पूरा मिला के एक पाई बनता है। यानी कि दोनों ओवरलैप किए तो आपको क्या मिला, एक पाई बॉन्ड मिला। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास और एक पाई बॉन्ड है। ये आपके क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और ठीक है, तो आप आई होप कि इसका स्ट्रक्चर कैसे आता है ये वेरी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो कार्बन ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड C और हाइड्रोजन 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 एंड, अब दो चीजें हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं अब बॉन्ड एंगल की। ठीक है, बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल की, किसके बॉन्ड एंगल की, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड एंगल की, तो ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है,
120 डिग्री होता है। और अगर बात करें हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड एंगल होता है, तो ये भी आपका बच्चा दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। कितना होता है ये आपके पास 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, ये तो है बॉन्ड एंगल कितने एंगल पे प्रेजेंट है, लेकिन कितनी दूरी पे प्रेजेंट है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ होता है 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना होता है 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक और चीज रह गई कि ये जो दो कार्बन है इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, तो दिस इज योर 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, रिवीजन करोगे। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1.09 आर्मस्ट्रॉन्ग और कार्बन कार्बन के बीच में 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है। तो ये तो सारी बातें हो गई कि अपने इथीन के जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है अपने पास प्रिपरेशन एल्कीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि एल्कीन्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाएंगे कैसे इन एल्कीन्स को। पहला मेथड आपको दिख रहा है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे बना रहे हैं हम एल्कोहल्स का, हम क्या कर रहे हैं डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है मैम कि वाटर का रिमूवल करना है ना, वाटर को निकालना ही हम क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण है ना, निर्जलीकरण मतलब कि हम क्या करेंगे अपने वाटर को रिमूव करेंगे है ना, और रिमूवल ऑफ वाटर इज ओनली नोन एज डिहाइड्रेशन। अब ये मैम कैसे करेंगे, कौन वाटर को रिमूव करेगा, तो हम यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं दैट इज योर H2SO4, क्योंकि जो H2SO4 होता है वो आपका क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 क्या होता है अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब हम H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं अप्रोक्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें क्या मिलता है अपना एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है एल्कीन मिलता है। लेट अस सी हाउ, लेट अस सी। तो हम किसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं अल्कोहल का कर रहे हैं। ओके हम एक कोई एल्किल ग्रुप ले रहे हैं कोई भी, यानी कि यहाँ पे लगा के कुछ भी हमें मिल जाएगा, और हमारे पास है OH और इसका है H और ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा है अल्कोहल। अब इस अल्कोहल को जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ H2SO4 के साथ, किसके साथ H2SO4 के साथ एट अप्रोक्स 170 डिग्री सेंटीग्रेड हम हीट करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा हमें एल्कीन मिलेगा। क्या होगा मैम इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे ये जो H है, ये जो H है इस कार्बन का H और इस कार्बन का OH है ना, देखो इस कार्बन का H और इस कार्बन का OH दोनों ही साथ में निकल जाएंगे। ऐसा क्यों हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज H2SO4 मैकेनिज्म में आपको नहीं घुसना है इसलिए मैं नहीं उतना डिटेल में जाऊंगी, बट ये जो H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो इसके वाटर के रिमूवल में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ये H2SO4 की वजह से ये आपका रिमूव हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है। और जैसे ही ये निकलेगा यानी इसकी एक वैलेंसी खाली इसकी एक वैलेंसी खाली, दोनों कार्बन की एक वैलेंसी खाली, तो दोनों कार्बन क्या कहेंगे लेट अस शेयर इट विद ईच अदर, हम क्या कर ले एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यानी R और CH। अब देखो ये हाइड्रोजन निकल गया तो इसके पास एक वैकेंसी थी, तो इसने क्या किया डबल बॉन्ड शेयर कर लिया, इसके पास भी एक खालीपन था तो ये आ गया CH2। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें अपना रेस्पेक्टिव एल्कीन मिल जाएगा अलोंग विथ रिलीज ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर रिलीज होगा और वाटर के रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन का क्या नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को कि हमारा क्या हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, यानी कि रिमूवल हो रहा है अल्कोहल का। ठीक है, इतनी बातें, ये रिएक्शन बहुत इजी सा है, सबको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल मतलब कि ये हमें एल्किल ग्रुप लिया है, बिना एल्किल ग्रुप का करें अगर हम तो हमें क्या मिलेगा, अपने पास था एल्कोहल, देखो H हम ले लेते हैं सिंपली HCH, ठीक है CH2OH,
क्यों मैम इस तरह से ओपन करके लिख रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि आपको HOH का रिमूवल इजीली दिख जाए, ठीक है। ये रिएक्शन करा रहे हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और इसको हीट कर रहा है ना 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे अप्रॉक्स। तो उस केस में हो क्या रहा है कि मैम ये H और OH जो है, H और OH रिमूव हो जा रहा है, वो क्या बना ले रहा है? वो तो साइड प्रोडक्ट H2O बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है? साइड प्रोडक्ट H2O बना ले रहा है। रह कौन गया? रह कौन गया? तो ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है मैम? इसी को इथीन हम कहते हैं, इथीन कहते हैं, ठीक है। या फिर जनरल हम इथाइलिन भी कहते हैं, हाइलीन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना प्रोडक्ट, हमें क्या बनाना था? एल्कीन बनाना था। इस तरीके से हमने अपना एल्कीन बना लिया, ठीक है। एक और देखो, यहाँ पे क्या है? इस बार हमारा एल्किल ग्रुप है CH3। इस बार जो R ले रहे थे, ये R जो ले रहे हैं इस बार, ये R क्या है? CH3 है। तो CH3 CH और H हो गया और CH2OH, ठीक है। इस बार वापस से ये आपका HOH निकलेगा, है ना। रिएक्शन वही होगी कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, है ना। तो हमें फर्दर क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3 ये निकल गया। अब ये मत कहना कि ये इसके साथ शेयर कर लेगा, नो, ये इसके साथ शेयर करेगा, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमें क्या मिला? मेथड प्रोप, यानी कि प्रोपीन, ये हमें मिल गया प्रोपीन अलोंग विथ रिलीज ऑफ वाटर, वाटर आपका रिलीज भी होगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, यानी कि अपना जो डिहाइड्रेशन है अल्कोहल का, जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है एल्कीन का, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम, इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछता है कि अल्कोहल्स में कौन से कितने डिग्री के अल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो इसमें मेंशन कर लेना, ईज ऑफ जो डिहाइड्रेशन होता है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वो क्या होता है? 3 डिग्री का अगर अल्कोहल है तो वो बहुत इजीली उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। फिर आपका 2 डिग्री का, एंड देन लास्ट आपका क्या आता है? 1 डिग्री का अल्कोहल आता है, ठीक है। सबसे डिफिकल्टी कहाँ पे होती है? तो 1 डिग्री के अल्कोहल से वाटर रिमूव कराना। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड अपना 1 डिग्री, ऐसे ये फॉलो होता है। ऑल राइट। अब नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है, मान लो अभी हम क्या ले रहे हैं कि अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पे ले रहा है ना। अल्कोहल का पोजीशन थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप है। अगर हम अनसिमेट्रिकल लें, है ना, अगर हम अनसिमेट्रिकल, ये तो अनसिमेट्रिकल था, ठीक है, जस्ट समझो मेरी बात को। जैसे मान लो हम ये लें, ठीक है, इससे अटैच कराया हमने OH, ये तब हो जाएगा CH3 और CH2 CH3, ओके। अब बताओ कि इस केस में जो अपना हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिमूव होगा? अगर हम इसको कराएं, नहीं ये एरो, बताओ मैम, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं नंबरिंग करूं तो मुझे समझाना आसान होगा। 1 2 3 4। मैम एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो और जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ बने। मैम एक और पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट वाले कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हो और डबल बॉन्ड यहाँ बने, है ना। तो मैम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या रिजल्ट होगा ये आप बताओ मुझे। इस रिएक्शन को लिखो कि दोनों पॉसिबिलिटीज में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। रिएक्शन हुआ हमारा कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में और इसको हमने हीट किया है। तो अगर मैं थर्ड कार्बन से, कहां से मैं हटा रही हूँ हाइड्रोजन? थर्ड कार्बन से हटाऊं तो क्या मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा? CH3 CH2, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलेगा कब? जब हमने थर्ड कार्बन से रिमूव किया। अगर हम फर्स्ट कार्बन से रिमूव करें हाइड्रोजन को, ठीक है, तो क्या मिलेगा? साथ में वाटर निकल गया, तो क्या मिलेगा?
तो मैम उस केस में CH3 CH2 CH3, अरे यार एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना था ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो ये रह गया इस बार CH2 और ये हो गया CH, और इस बारी डबल बॉन्ड यहाँ बना डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2 यहाँ, क्योंकि यहाँ से इस बारी हाइड्रोजन निकला है और साथ में रिलीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट बना, यानी दो पॉसिबिलिटीज है। ऑब्जर्व क्या किया गया, ये जो वाला जो ऊपर वाला प्रोडक्ट बनता है ये आपका 80% बनता है और ये 20%, यानी कि ये प्रोडक्ट मेजर है और ये प्रोडक्ट माइनर है ना, माइनर है। तो बात ये आती है कि किस प्रोडक्ट को हम प्रेफर करेंगे, है ना। जैसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना होता है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, तो हम फॉलो करते हैं सेट्ज़र्फ रूल। हम क्या फॉलो करते हैं, सेट्ज़र्फ रूल। सेट्ज़र्फ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेट्ज़र्फ रूल आपका हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा। सेट्ज़र्फ रूल यही कहता है कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन उस जगह से रिमूव होता है जहां पे, उस कार्बन से रिमूव होता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तो कहाँ से रिमूव हुआ, जहां पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो ये जो यहाँ पे ये रिमूव होके बना, तो ये जो क्या बना, ये मेजर प्रोडक्ट बना ना, है ना। तो सेट्ज़र्फ रूल क्या कहता है कि आपके जब एल्कीन्स का जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन कराओगे उस केस में जो एल्कीन बनेगा उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो प्रिफर्ड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ होना चाहिए, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। आप यहाँ चाहो तो लिख भी लेना सेट्ज़र्फ रूल में, ठीक है। जिसको नहीं याद है, क्योंकि ये क्लास 12 का ही है सेट्ज़र्फ रूल, जिसको नहीं याद है वो लिख लेगा कि सेट्ज़र्फ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द पोजिशन from where the carbon has least number of hydrogen atom। ठीक है, जहाँ पे least number of hydrogen atom होगा वहीं से निकलेगा और वहां पे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये था आपका सेट्ज़र्फ रूल, यानी कि आपका 80% वाला मेजर जो है CH2 था, तो वो प्रोडक्ट जो हो अब वो प्रिफर्ड होगा। ऑल राइट, तो आई होप क्लियर हो गया कि अनसिमेट्रिकल अगर केस है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके पास फ्रॉम एल्किल हैलाइड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। सबसे पहली चीज आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट आर एल्किल हैलाइड्स, है ना। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, अगर एल्किल ग्रुप से अपने एल्किल ग्रुप से अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। एल्किल ग्रुप से हैलोजन जुड़ जाए उसे हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपके हैलोजन है। ये हैलोजन एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो जस्ट फॉर से CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है, इससे Br जुड़ गया तो ये क्या बन गया आपका एल्किल हैलाइड। ठीक है, पहली तो चीज हमें ये क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, है ना। नेक्स्ट क्या चीज है अपने पास, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, डी मतलब जहां भी डी लग गया यानी रिमूव करना। ठीक है, डिहाइड्रो मतलब होता है कि वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रो मतलब वाटर का रिमूवल। अब ये डी हैलोजन के लिए भी लगा है, यानी कि डी हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजन का रिमूवल, यानी कि इस रिएक्शन में आपके वाटर के साथ साथ अलोंग विथ वाटर आपका हैलोजेंस भी रिमूव होने वाले हैं, एंड दिस रिएक्शन इज सो नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ये नहीं कि हम हैलोजन को ऐड कराएंगे ना, हम हाइड्रोजन जो है हैलोजन का भी रिमूवल करेंगे एंड अपने जो है वाटर का भी रिमूवल करेंगे अपनी एल्किल हैलाइड से। देखते हैं रिएक्शन क्या होगी इसमें भी। मान लो हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया RC और C, इससे हमने अटैच कराया है X। ठीक है, इसके पास अच्छा एक हाइड्रोजन, इसका हम नीचे लिखते हैं,
ठीक है। ये क्या है अपने पास, एल्किल हलाइड है। अभी हम कुछ भी ले रहे हैं नीचे लिख लेना, वेयर एक्स कैन बी, क्योंकि बाद में भूल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ये हेलोजेंस होते हैं। और ये क्या है अपना एल्किल हलाइड है, ये क्या है अपना एल्किल हलाइड, क्योंकि यहाँ पे एल्किल, ये पूरा एल्किल ग्रुप है, इससे अटैच है, इससे अटैच है अपने पास हलाइड। अब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH, कुछ भी ले सकते हो। कैसे होता है, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, और ये हीट होता है। ये एल्किल हलाइड है, इस हलाइड की जगह पे ये सारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, और साथ में क्या है आपका हीट करते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, तो देखो ध्यान से देखना, ये HX हटेगा, है ना, हटेगा, लेकिन इस बारी ये जो HX है ना एक साथ नहीं हटेगा, है ना, ये HX एक साथ नहीं हटेगा। यहाँ पे है KOH, K प्लस और OH माइनस, यही होगा ना, K प्लस OH माइनस। और आपको पता है ये हैलोजन जो होगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैलोजेंस होता है ना, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलके एक साथ जुड़ जाएंगे। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो निकला क्या कि X तो एक निकल गया, और क्या निकलेगा, अब देखो ये H प्लस में और OH माइनस में, HOH क्या बनता है, HOH इज हमारा वाटर, है ना, तो KX ये क्या हो गया, ये डी हैलोजिनेशन हो गया, हैलोजन का रिमूवल हो गया, और ये क्या हो गया, डी आपका हाइड्रेशन हो गया, यानी कि वाटर का रिमूवल हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये दोनों निकल गए, यानी कि इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली, दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट हमें मिलेगा RCH डबल बॉन्ड C। ये हमें क्या मिला, एल्कीन मिला। किससे मिला, एल्किल हैलाइड से मिला। क्या मिला, एल्कीन मिला। रिएक्शन कैसे हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH के हीट किया है हमने, तो KX और साथ में H2O का फॉर्मेशन देखने को मिल गया। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसको एक एग्जांपल के थ्रू कहते हैं, तो देखो क्या था अपने पास, हम मान लो यही ले लेते हैं CH3 CH2 और Br ले लिया हमने, ठीक है, इसका एक H नीचे दिखाऊं मैं, है ना, CH2 और, ठीक है, अब क्या होगा कि ये इस वाले पार्ट से HBr निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, तो ये रिएक्शन होगी एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, और हीट करेंगे, है ना, तो होगा क्या, ये K और Br एक साथ मिल जाएंगे, तो ये बनाएंगे KBr, और ये OH और वो H एक साथ मिल जाएंगे, तो ये बनाएंगे H2O। डीहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन हो गया। अब बच क्या गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अपना क्या बनेगा, अपना बन गया इथीन, जो कि है अपने पास एल्कीन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एल्किल हलाइड से, किससे, एल्किल हलाइड से अपने जो है एल्किल हलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, और किस तरीके से हो रहा है आप इसको कर पा रहे होगे। ठीक है, तो इसको हम किसी के भी प्रेजेंस में कैसे भी कर सकते हैं। आप कोई भी एल्किल ग्रुप हो, जैसे मान लो एक और कर ले, मान लो कि जो R ग्रुप था ना वो इस बार CH3 है, CH3 CH और क्या है CH2 Br, ठीक है। अब ये H और ये Br क्या होगा, निकलेगा, इन दोनों के निकलते ही एल्कोहलिक KOH के, इन दोनों के निकलते ही क्या बनेगा, तो इन दोनों के निकलते ही ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, एल्कीन बन जाएगा, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये क्या बन गया, प्रोपीन, प्रोपीन बन गया। साथ में आपका KBr निकलेगा, है ना, KBr निकलेगा और H2O निकलेगा, है ना, KBr रिलीज हुआ और H2O रिलीज हो गया, और हमें क्या मिल गया, अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, जो कि है अपना एल्कीन। ऑलराइट, अब इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें कि कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो किस ईज से हाइड्रेट होगा, तो वो ईज क्या होती है, वही जो हमने डिहैलोजिनेशन के केस में देखा ना,
सेम वही है, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड इज मच ग्रेटर देन 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड इज लेस देन 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री ये ईज होती है इसके डिहाइड्रेशन की, ईज होती है, लिख लेना भाई पूरा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा, अब जब हमारा मैम एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो तब, तो भाई अगेन हम वही सेट्स रूल फॉलो करेंगे। तो बस मेंशन कर लेना, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in case of unsymmetrical alkene, sets of rule is followed। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेट्स ऑफ रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं अपने थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये जनरली क्या है, ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और ये सिर्फ यही लेक्चर यूनिट सेकंड का यूनिट फर्स्ट का ये लेक्चर आपको मिलने वाला है। इसके बाकी के लेक्चर्स हम कहाँ करते हैं, तो हम अपनी सेकेंड सेमेस्टर के बैच साथ ही बैच में करते हैं। ऑल राइट, तो इसके फर्दर के जो आपको क्लासेस हैं वो अगर वो करनी है तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगे अपने साथी बैच में। ये क्या है, हमारा बीएससी सेकंड सेम का साथी बैच है, जिसमें जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप कोर्स सेक्शन में जाओगे तो आपको बीएससी सेकंड सेम का अपना साथी बैच देखने को मिलेगा। ठीक है मैम, इस बैच में रहते क्या है तो मैं बता दूं, इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड मैथ्स। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इसी बैच में, पांचों सब्जेक्ट्स एक साथ इसी बैच में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपका पीसीएम है तो यू कैन गो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और आपका जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप बीएससी मैथ्स से हो या फिर बीएससी बायो से हो, आपके लिए ये बैच यूजफुल होने वाला है। इस बैच में दी क्या जाती हैं, तो इस बैच में आपको थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ दिए जाते हैं, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्मेट में देना है तो एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाता है, एंड साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है, जिसके थ्रू आप जब भी चाहो हमसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को वेरी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी चीज़ें। और बात करें इस बैच की प्राइस की, तो इस बैच में एनरोल होने के लिए आपको आपकी जो बैच प्राइस है वो 699 ओनली है, बहुत ही अफोर्डेबल है। 699 में आपको पूरा बैच मिलेगा, और ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा, जब तक के लिए आपके सारे सिलेबस ना कंप्लीट कर दिया जाए, है ना। सारा सिलेबस, सारे चैप्टर्स जब तक के लिए आपके ना कंप्लीट हो जाए तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा, तब तक ये जो बैच है आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसकी सारी जो क्लासेस फर्दर की हैं वो हम बैच में करेंगे। ठीक है, तो जाके जल्दी से एनरोल हो जाओ और बैच में पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो, तो हम अपने थर्ड मेथड पे जा रहे थे, और थर्ड मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, है ना। विसिनल डाइहैलाइड्स, पहली चीज की विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, विसिनल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो जब मान लो जब आपके अगल बगल हैलोजेंस जुड़े हों, क्या हो, अगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजेंस जुड़े हों, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल पोजीशन। और विसिनल पोजीशन पे क्या है, हैलाइड्स हैं। कितने हैलाइड्स हैं, 2 हैलाइड्स हैं। तो अगल बगल वाले कार्बन पे जब ऐसे 2 हैलोजेंस जुड़े हों तो इनको हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो हम इस विसिनल डाइहैलाइड्स का डीहैलोजिनेशन कराना है। डीहैलोजिनेशन माने कि ये जो हैलोजेंस जुड़े हुए हैं इनको रिमूव कराएंगे। जब ये 2 हैलोजेंस निकलेंगे तो इस कार्बन के पास वैकेंसी, इस कार्बन के पास वैकेंसी, दोनों शेयर कर लेंगे, एंड क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड हमें क्या मिलेगा, अपना एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा इस चीज को देखते हैं। ठीक है, हम कोई विसिनल डाइहैलाइड ले लें, ऐसे यहाँ पे डीहैलोजिनेशन। ठीक है, कोई भी आर ग्रुप टाइप कर ले तो ये क्या हो जाएगा, आर सी और सी, इन दोनों से अटैच है कोई भी एक्स टाइप का हैलाइड। हैलाइड क्या, वही क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया CH2 आपका, और ये हो गया CS। ठीक है, ऑल राइट, तो ये रिएक्शन अब कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, पहला तो क्वेश्चन ये है। तो ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक जिंक। एल्कोहलिक जिंक के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, किसके प्रेजेंट में, तो एल्कोहलिक जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जब हीट की जाती है। तो होगा क्या, देखो
होगा क्या कि यहाँ पे ये दोनों निकलेंगे, ये दोनों आपके इनका रिमूवल होगा, और आपको पता है जैसे ही ये दोनों निकल के जाएंगे, भले आगे क्या बने, लेकिन हमको पता है कि जैसे ही ये दोनों निकलेंगे तो हमारा बनेगा RCH डबल बॉन्ड C, जो कि है अपने पास एल्कीन। ये क्या है अपने पास एल्कीन है, और साथ में क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे X2 है, ZnX2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ZnX2। तो रिएक्शन कैसे हुई? डीहालोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे हुआ? जिंक एल्कोहलिक जिंक के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब हमने हीट किया है अपने विसिनल डाइहालाइड को, तो हमें क्या मिला है? अपना रेस्पेक्टिव एल्कीन मिला है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो जैसे मान लो ये हो गया CH एल्किल ग्रुप, इस बार अभी हम नहीं लगा, अच्छा लगा लेते हैं CH3, ठीक है। साथ में हम अटैच करा दे Br CH2 Br, ठीक है। क्या होगा? ये दोनों ही जगह से विसिनल पोजीशन से आपका Br रिमूव, आपका विसिनल पोजीशन से Br रिमूव होगा, और फिर हम इसको जब एल्कोहलिक जिंक के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अपना क्या फॉर्म होगा? अपना बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ये हमारा सॉरी, ये अपना प्रोपीन बन गया। ऑलराइट, और नेक्स्ट क्या निकल गया? ZnBr2 जो है वो आपका रिलीज हो गया, जो कि हुआ आपका डीहालोजिनेशन। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये हुआ हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक और कर ले, यहाँ पे हम एल्किल ग्रुप की जगह क्या देख लें? H को देख लें, है ना। अगर हम अपनी एल्किल ग्रुप की जगह क्या है CC, और इसके साथ भी Br अटैच है, इसके साथ भी Br अटैच है, और इससे हमने H अटैच करा रखा है, इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, ठीक है। तो जब हम एल्कोहलिक जिंक के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो ये दोनों निकल जाएंगे, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएंगे, तो ये क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बचा? अपना इथीन हो गया, और अलोंग इसके साथ क्या हो जाएगा? ZnBr2 रिलीज हो जाएगा, और ये क्या हो गया? आपका डीहालोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया यहाँ से। ये था अपना पूरा मेथड, जिसमें हम जो डीहालोजिनेशन इजी है, हाइड्रोजन का रिमूवल। आपको रिएजेंट याद रखना है हर केस में, किस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, जो कि है कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन मतलब कि एल्काइंस है अपने पास, और हमें क्या पता है? एल्काइंस है, हमें क्या पता है? ये ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इस एल्काइन का जब हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बनता है? ये तो मैम पहले हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये बनेगा, एल्कीन बनेगा, फिर से ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना। तो ये CH3 पूरा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है? यहीं पे ये रोक देना है। तो इसको रोकने के लिए ही यही लिखा है कंट्रोल्ड, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हैं, लिंडलार्स कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें, अब हम इसके आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक। लास्ट कैटलिस्ट यूज करके हम यहाँ तक फॉर्म करते हैं, जो कि हमें एल्कीन, ठीक है, ठीक। लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? तो PD पॉजिटिव विद BaSO4, PDCaCO3 विद BaSO4 आपकी लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसकी बाद की सारी क्लासेस हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि हम बैच में करने वाले हैं। तो जल्दी से बैच में एनरोल हो जाओ, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू। इस लेक्चर के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।